हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। आज मैं अपने डेली टारगेट शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। सबसे पहले मैंने लगाया था आईबीपीएस पीओ प्री का मॉक गाइडली से। जो मेरे टारगेट्स में सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रहती है कि मैं एक में प्री का मॉक दे ही दूँ, जो भी एग्ज़ाम हमारा करीब है उसका। तो अभी हमारा आईबीपीएस पीओ प्री ही है। ये मैंने उसका मॉक लगाया था। मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं बट थोड़ा सा टफ भी था यार। देन फिर मैंने की करंट अफ़ेयर्स की क्लास, जो कि मैंने आज की थी 18 सितंबर की, क्योंकि मैं थोड़ा-सा पीछे हो गई हूँ अभी, मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह थे ना, तो मैं मतलब डेली वाले नहीं कर पा रही हूँ मैं। आज जैसे कि 22 सितंबर है बट मैं अभी 18 सितंबर पर ही हूँ। और फिर मैं 1 घंटा क्लास करती हूँ, उसके नोट्स वगैरह बनाती हूँ। देन फिर मैं रिवीजन करती हूँ प्रीवियस जो भी वीक रहता है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था। मैंने आज जैसे संडे है ना, तो मैंने मंडे से लेकर, मतलब अभी जो रिसेंट मंडे था तब से लेकर आज तक का मैंने करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और ये क्लास करी। तो मुझे ओवरऑल ये सब करने में मुझे लग जाते हैं 1 घंटा वो और 1 घंटा ये, ऐसा करके 2 घंटे ऑलमोस्ट लग जाते हैं। उसके बाद सबसे करंट अफेयर्स की क्लास भी हो गई, मॉक भी हो गया हमारा, रिवीजन भी हो गया प्रीवियस ईयर का। फिर इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे जाती हूँ। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने देखो मंथली हर मंथ का अलग-अलग यूपीआई ट्रांज़ैक्शन और जो भी हमारी जीएसटी कलेक्शन वगैरह सब मैंने ऐसे लिख के रखे हैं। देन फिर मैंने ये किया था, कल जो मैंने आईबीपीएस क्लर्क मेंस का मॉक लगाया था ना, उसका एनालिसिस किया था। ये मैं क्वांट दिखा रही हूँ आपको। क्वांट का ये मेरा पूरा एनालिसिस, मैंने क्वांट की सारी डीआई वगैरह जितनी भी थी, जो मैंने मॉक में कर ली थी वो नहीं, और जो मेरी बची हुई थी उन सब का भी रिवीजन किया, और जो मेरी गलत हुई थी वो सब भी देख लिया था मैंने। मैंने ये सब मॉक का एनालिसिस किया। रीज़निंग का भी किया था। क्वांट तो मैंने पूरी कर ली थी। रीज़निंग मैंने 10-20 क्वेश्चन, आई थिंक 20 क्वेश्चन तक के मैंने किया था। तो जिस डीआई में मैं स्टक, सॉरी जो पज़ल में मैं स्टक कर गई थी, डीआई में भी करी थी वैसे तो। वो वाली मैंने देखी, वो भी सॉल्व करी, और जो बाकी की थी 2 मार्क्स वाली भी, 1 मार्क्स वाली भी सारी की। तो इसमें देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनी थी। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़, मैंने 5 पॉसिबिलिटी में सॉल्व किया था। ये सर्कुलर बेस्ड वाली पज़ल थी, तो 5th वाली सही हुई थी। इसलिए पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलना चाहिए, जितनी बने सारी बना दो। देन इसके बाद ये मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया, आधा कर लिया था रीज़निंग का। फिर मैं घर आ गई, मैंने ब्रेक लिया, खाया पिया, सो गई। मतलब मेरे 50% नहीं, 80% मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके थे आज के, सुबह सुबह ही, मतलब 2 बजे तक। फिर इसके बाद खाया पिया, सो सा गए अपन शाम तक के लिए, मतलब थोड़ा माइंड एग्ज़ॉस्ट हो जाता है ना, तो रिफ़्रेश करने के लिए। फिर शाम को मैं 7 साढ़े 7 बजे फिर मैं पढ़ने बैठी थी। तो मैंने सबसे पहले किया था सुबह प्रीलिम्स का जो मैंने मॉक लगाया था ना, उसका एनालिसिस किया, प्रॉपर एनालिसिस किया। जीए जीए कहाँ की आ गई, क्वांट का, रीज़निंग का और इंग्लिश का, है ना। तो जो भी मतलब मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और पूरे तो हो नहीं पाते हमारे मॉक में 1 घंटे में, कहाँ पूरे सब पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे 100, और वैसे भी पीओ का है। मैंने मतलब जितने मेरे क्वेश्चंस बच जाते हैं वो सारे मैं मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सेम डे, प्रीलिम्स का तो मैं सेम डे ही एनालिसिस कर लूँ। बाकी अगर मेंस का मॉक रहता है तो वो सेम डे हो नहीं पाता है, क्योंकि वो मॉक ही 3 घंटे का होता है। मैंने उसका एनालिसिस किया, और प्रीलिम्स का भी हो गया, मेंस का भी कल वाला हो गया। मेंस की रीज़निंग आधी बची थी, वो मैं देखती हूँ कि शाम तक होता नहीं, और फिर ये मैंने आपको स्कोर्स भी बता दिए। तो ऐसे मेरे डेली टारगेट्स कंप्लीट होते हैं। आईबीपीएस पीओ प्री का मॉक हो गया, सी की क्लास हो गई, प्रीवियस रिवीजन हो गया, मेंस के मॉक का एनालिसिस हो गया, क्वांट का रीजनिंग बचा है, वो सोने से पहले तक मैं मुझसे हो जाएगा तो कर लूँगी। आधा ही बचा है वो भी, नहीं तो फिर कल। और प्री का मॉक एनालिसिस भी हो गया। ऐसे मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो गए। मैंने बहुत ज़्यादा टारगेट्स मैं नहीं सेट करती हूँ, उतने ही जितने हम अचीव कर पाएँ, है ना। तो ये 9/16 पर मेरा ओवरऑल मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी। एंड आप भी अपना शेयर करना, आपने आज क्या क्या किया है। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।